अंटार्कटिका दुनिया का ऐसा कॉन्टिनेंट जहां ना तो कोई इंसान रहता है और ना ही कोई जानवर, ना ही किसी मुल्क का कब्जा है और ना ही किसी की हुकूमत। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये दुनिया का ठंडा तरीन कॉन्टिनेंट है। यहाँ की ठंड जिस्म को जमा देने वाली है। इस कॉन्टिनेंट का टेम्परेचर -87 सेल्सियस तक जा सकता है। यहाँ कुदरत इंसानी जान को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती। ये दुनिया की सबसे तेज हवाओं वाली जगह है। यहाँ इतने तेज हवाओं वाले तूफान आते हैं जो इंसानों को ही आंधा कर देते हैं। अंटार्कटिका के चारों तरफ जहाँ तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ बर्फ की चादर ही नजर आएगी। हर तरफ बर्फ ही बर्फ, बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ जमे हुए नजर आएंगे। अंटार्कटिका दुनिया का इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है कि इसमें इंडिया जैसे 6 ममालिक एक साथ फिट आ सकते हैं। इसका रकबा 1.5 करोड़ किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये बर्फ से भरा हुआ इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है कि इसकी गहराई में 5 किलोमीटर तक बर्फ जमी हुई है। दोस्तों, अंटार्कटिका की कुछ जगह ऐसी भी है जहां पिछले 30-35 सालों से ना तो कोई बर्फ गिरी है और ना ही कोई बारिश हुई है, लेकिन फिर भी वहां बर्फ मौजूद है। इस बर्फ को देखकर ऐसे लगता है जैसे वो कई लाखों साल पुरानी है। अंटार्कटिका की ये सबसे खुश्क जगह है। यहाँ पूरा साल टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम रहता है। इसी वजह से यहाँ बर्फ मेल्ट नहीं होती। इस जगह को ड्राई वैली भी कहा जाता है। नाजरीन, अंटार्कटिका पर साल भर में सिर्फ 5.1 mm के लगभग ही बारिश होती है। अगर बारिश होती भी है तो वो जमीन तक पहुंचने तक बर्फ बन जाती है। साल 1773 में ब्रिटिश नेवल ऑफिसर जेम्स कुक पहले इंसान होते हैं जो अंटार्कटिका के सर्कल में जाते हैं। ये करीब 120 किलोमीटर दूर होते हैं अंटार्कटिका से। जब इन्होंने अपनी शिप को वापस मोड़ लिया, इन्होंने अंटार्कटिका को तो नहीं देखा, लेकिन अंटार्कटिका के बग्स को देखकर कहा कि अंटार्कटिका के नजदीक जाना बहुत डेंजरस है। इनका ये भी कहना था कि अंटार्कटिका तक पहुंचना नामुमकिन है, वहां जाना किसी खतरे से कम नहीं। लेकिन 50 साल बाद इनकी ये बात गलत साबित होती है। 1895 में एक जहाज जिसका नाम था अंटार्कटिक जो समंदर में भटक गया था और अंटार्कटिका के पास पहुंच गया, जिसमें ब्रिटिश अमेरिकन कैप्टन जॉन डेविस मौजूद थे। तो इस तरह अंटार्कटिका की जमीन पर पहला कदम जॉन डेविस ने रखा। दोस्तों, आपको ऐसा लग रहा होगा कि अंटार्कटिका शुरू से ही बर्फ में ढका हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आज से तकरीबन 15 करोड़ साल पहले ये एक बड़ा बरआज़म का हिस्सा था। उस वक्त एशिया, अफ्रीका, यूरोप जैसे सभी बरआज़म एक साथ जुड़े हुए थे। उस वक्त की गर्मी आज की गर्मी के मुकाबले कई गुना ज्यादा होती थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ये बड़ा बरआज़म हिस्सों में तकसीम होता गया। एक हिस्सा जिसका नाम था इंडियन प्लेट, वो एशियन प्लेट से टकराता है। इंडियन प्लेट ज्यादा वजनी होने की वजह से नीचे चली जाती है और एशियन प्लेट ऊपर आ जाती है, जिसकी वजह से ये बर्फानी पहाड़ी सिलसिले बन जाते हैं। यही वजह है कि अंटार्कटिका पर आज इतनी ज्यादा बर्फ मौजूद है। बर्फ और शदीद ठंड की वजह से अंटार्कटिका पर इंसानों का इन्फ्लेशन ना होने के बराबर है, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि दुनिया भर के मुल्कों ने इसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश ना की हो। दुनिया भर में 7 मालिक ऐसे हैं जिन्होंने अंटार्कटिका पर कब्जा करने की कोशिश की, जिनमें फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, ब्रिटेन, अर्जेंटीना, चिली और न्यूजीलैंड है। 1909 में बर्तानिया ने दावा किया कि अंटार्कटिका मेरी मलकियत है। दूसरी जंग अजीम के बाद दूसरे मालिक ने भी अंटार्कटिका की तरफ देखना शुरू कर दिया, जिनमें अमेरिका और जर्मनी सबसे आगे थे। 1938 में जर्मनी ने अंटार्कटिका की तरफ एक मिशन भेजा, जिनका मकसद था जर्मन अंटार्कटिका पर अपनी मलकियत का दावा कैसे कर सके। लेकिन शदीद ठंड और बर्फानी तूफान की वजह से जर्मन कुछ अरसे के बाद वहां से चले गए। मलकियत की इस तनाज़ो को हल करने के लिए 1958 में 12 ममालिक के साइंसदानों ने पिछले तमाम इख्तलाफात भुलाकर मिलकर रिसर्च करने के लिए इस कॉन्टिनेंट का सफर किया। इन 12 ममालिक ने अभी तक कोई दावा नहीं किया कि ये कॉन्टिनेंट इनकी मलकियत है, लेकिन इन ममालिक के रिसर्च स्टेशन वहाँ जरूर मौजूद है, जहाँ सालाना 5 से 7 हजार लोग आते जाते रहते हैं। जो लोग यहाँ रिसर्च करने के लिए आते हैं वो सिर्फ गर्मियों में ही आ सकते हैं, क्योंकि जून जुलाई के महीने में भी यहाँ बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है और सर्दियों में यहाँ रह पाना बहुत मुश्किल है। माहिरीन का कहना है कि ये दुनिया का वाहिद कॉन्टिनेंट है जहाँ कोई टाइम जोन नहीं है। हर मुल्क के रिसर्चर अपने अपने मुल्क के टाइम जोन के मुताबिक चलते हैं। साइंसदानों ने अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे इंसानी खोपड़ियां, जानवरों के ढांचे और दरख्तों के पत्ते मिले हैं जो कि करोड़ों साल पुराने हैं।
इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अंटार्कटिका की जमीन हमेशा बर्फ से ढकी हुई नहीं थी। करोड़ों साल पहले ये जगह भी रहने लायक थी। यहाँ भी इंसान रहते थे और अपनी जिंदगी गुजर बसर करते थे। कई लोगों का ये भी कहना है कि अंटार्कटिका की इस मोटी बर्फ की तह के नीचे कई राज दफन है। कई का ये भी कहना है कि इसके नीचे एक अलग ही दुनिया बसती है और कई लोगों का ये भी कहना है कि अंटार्कटिका की गहराई में एलियन रहते हैं, लेकिन अभी तक इन बातों का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अंटार्कटिका में हर साल 0.3 इंच बर्फ पिघल रही है। अगर ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल ना किया गया तो चंद सालों में बर्फ पिघलने की वजह से समंदर की तह बुलंद हो सकती है, जिससे सैलाब और दूसरे समुद्री तूफान आने का खतरा बढ़ जाता है। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, आपके लिए इजाजत दें। खुदा हाफिज।